नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर कई महीनों से एक पॉलिटिकल क्राइसिस बना हुआ है। जी हाँ, क्योंकि दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, वो दिल्ली के खजाने की चोरी के आरोप में, दिल्ली के खजाने को लूटने के आरोप में तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। मामला कोर्ट कचहरी में इस कोर्ट से उस कोर्ट, उस कोर्ट से उस कोर्ट भटक रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल मार्च से तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, बाहर नहीं आ रहे, आने की कोई संभावना भी नहीं है। मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम थे 17 महीने रह के आ गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री एक ऐसा ओहदा है जिसके बिना कोई काम नहीं होगा दिल्ली के अंदर प्रशासनिक रूप से। आप समझिए कि समाज कल्याण विभाग के मंत्री ने कई महीने पहले, जो राजकुमार आनंद थे पटेल नगर से विधायक, उन्होंने कई महीने पहले बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। इतना महत्वपूर्ण एक मंत्री का पद खाली है, लेकिन कोई मंत्री नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के सिग्नेचर नहीं होंगे, ना वो फाइल अप्रूवल होगी। तो इसी तरीके से कभी बाढ़ आ जाती है। संजय सिंह ने, आपको याद है कि नाम दिया था प्रायोजित बाढ़। कभी जल भराव हो जाता है। पटेल नगर में, आपको ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हादसा हुआ, बच्चे मर गए। यहां पर दिल्ली में त्राहिमाम त्राहिमाम हो रहा है। सड़कें, नालियां सब बंद हैं, सीवर बजा रहे हैं, यमुना की सफाई का कोई मतलब नहीं है, किसी तरीके की कोई काम हो नहीं रहा, मशीनरी कोई काम नहीं कर रही है, और जल बोर्ड में पानी आना बंद हो गया, सड़ा पानी होता है और तरह तरह की चीजें पैदा हो गई है दिल्ली के अंदर। क्योंकि दिल्ली में मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में बंद है, और वहीं से बहुत बड़ी बड़ी भाषणबाजी कर देता है, अपने चंपुओं को भेज देता है, चंपू भाषणबाजी करते हैं। अब ऐसे में क्या किया जाए? अब ऐसे में ये हुआ, जो लेटेस्ट खबर हम आपको बताने जा रहे हैं कि दिल्ली अब और बर्दाश्त करने वाली नहीं है। इसी इसी बर्दाश्त ना करने की शक्ति के खत्म हो जाने के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात, और उन्होंने दिल्ली के अंदर राजनीतिक संकट की बात कही, प्रशासनिक संकट की बात कही, और दिल्ली आज किन हालातों से गुजर रही है, इस सब के बारे में उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को बताया। राष्ट्रपति जी को उन्होंने बताया कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर सारे काम ठप पड़े, जनता सड़कों पर है, त्राहिमाम कर रही है, इतने लोग डूब कर मर रहे हैं, करंट लग के मर रहे हैं, सड़कें बनी नहीं है, फ्लाईओवर बने नहीं है, कोई परियोजना पूरी नहीं हो पाई है, अस्पतालों का बुरा हाल है, स्कूलों का बुरा हाल है, एमसीडी कोई काम करती नहीं है। तो ऐसे में दिल्ली का जो आम नागरिक है वो कहां जाएगा? ये सब चीजों से आज दिल्ली के विधायक, जिनमें के एलओपी विजेंद्र गुप्ता, रोहिणी से विधायक हैं ओपी शर्मा, विश्वासनगर से एमएलए हैं, अजय महावर नॉर्थ ईस्ट से हैं, तो ये सारे विधायकों ने, सारे जो बीजेपी के दिल्ली प्रदेश इकाई के जो नेता थे, बड़े नेता, उन सब ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जाकर मुलाकात की। अब उन्होंने ये कहा है कि आखिर दिल्ली की जनता को कब तक इस राजनीतिक क्राइसिस में धकेला जाता रहेगा? क्योंकि देखिए, दिल्ली के अंदर समय के साथ साथ बीमारियां भी तरह तरह की होती हैं। जैसे अब बरसातों का मौसम चल रहा है, यहाँ पर अभी डेंगू का काफी प्रकोप है, काफी मामले हैं, लेकिन सफाई नहीं हो पा रही है। जो अब आने वाली सर्दी है, कई त्योहार भी बीच में है, ये सारी चीजों को लेकर जिस तरीके का क्राइसिस है, और राजनीतिक भाषणबाजियों के, बयानबाजियों के अलावा कुछ नहीं है, उससे आज दिल्ली का जो नागरिक है वो बेहद परेशान है। आप समझिए, कल थोड़ी सी बरसात हुई, कई घंटों तक, बल्कि यूं कहें कि सुबह से लेकर शाम तक
केवल दिल्ली के अंदर जाम ही जाम था और उस जाम के कारण लोग उससे बचने के लिए मेट्रो में गए, तो मेट्रो में इतनी मारामारी थी कि आप समझिए किसी भी मेट्रो के अंदर शाम तक, रात तक बल्कि कहे तो पैर रखने की जगह नहीं। तो ऐसे में आखिर किया क्या जाए? दिल्ली की जनता का इसमें क्या कसूर है? अगर अगर अरविंद केजरीवाल ने लूट की, चोरी की, अरविंद केजरीवाल ने खजाने को लूटा, 100 करोड़ रुपए की रिश्वत सिर्फ शराब लॉबी से खा गया, 45 करोड़ रुपए गोवा भेज दिए, जो मना कर किया करते थे अरविंद केजरीवाल हम तो फ्लैट में रह लेंगे 2 कमरों के में, वो शीश महल बनवा लिया 171 करोड़ का, जो अजय माकन कहते हैं। इसके अलावा मोहल्ला क्लिनिकों में जो घोटाला हुआ, ट्रांसपोर्ट के अंदर जो घोटाला हुआ, जल बोर्ड के अंदर हजारों करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ, इन सब को आप समझिए ये जो लुटेरे हैं ये उन्हीं की सजा के चलते, यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी तिहाड़ जेल के अंदर बंद है और अभी बहुत जल्दी ये छूटने वाला नहीं है और छूटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसने पहली बार दिल्ली के खजाने को दोनों हाथों से लूटा नहीं, लुटाया भी है। ऐसे आदमी की जगह केवल तिहाड़ में है, परंतु दिल्ली की जनता का तो काम होना चाहिए। कितने सारे काम होते हैं दिल्ली की जनता के, सड़कें, फ्लाईओवर, लाइटें, जल बोर्ड, पानी, बिजली, क्या क्या चाहिए, अस्पताल, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल, एजुकेशन। सिर्फ एक टाइल लगा के स्कूल विनोद नगर में सिसोदिया ने बना दिया, उस पर भारत रत्न मांग लिया। वो बार बार घूम फिर के सिसोदिया उसी स्कूल में चले जाते हैं और कोई स्कूल नहीं है, नीचे बैठ के लोग पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि दिल्ली की जनता के बीच में जो क्राइसिस चल, मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, इसी व्यथा को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश इकाई के कई नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है और उनका कहना है कि हम बहुत जल्दी इस मामले को देखेंगे। एक बार इस वीडियो को आप देखिए। कराइए और दिल्ली की सरकार को भंग करने की मांग की। राष्ट्रपति जी ने बहुत ध्यान से हमारी सारी बातों को सुना है और उन्होंने यही कहा है कि मैं इस पूरे मामले को, आपके दिए हुए मेमोरेंडम को पूरा इस पर कॉग्निजेंस लेंगे, देखेंगे इसको और इसको बताएंगे आपको। बना दिया है, सीवर बलबला रहे हैं, सड़कों पर उबल कर आ रहे हैं, जल भराव हो रहा है, पानी जो है मिल नहीं रहा लोगों को, प्रदूषण यमुना जी का साफ नहीं हुआ और तरह तरह के स्कैम हो रहे हैं। लीकर स्कैम उसमें सबसे बड़ा स्कैम है और इतना ही नहीं, ये लोग असंवैधानिक रूप से इस सरकार को चला रहे हैं। पिछले 5-6 महीने से इन्होंने सदन नहीं बुलाया है और लोगों के सवाल हम कैसे उठाएंगे? इस प्रकार की लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार को बर्खास्त करने के लिए हमने मांग की है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद मीडिया से जब रूबरू हुए तो उन सभी ने बारी बारी से जो दिल्ली के लोगों की जो व्यथा है उसको सुनाया और उसको सुनाने के बाद आप समझिए कि ये ऐसे नहीं था, ये नेता जनता के बीच में रोजाना जाते हैं और वहां जो क्राइसिस चल रहा होता है उसको नोटिस करते हैं। इसी के बाद दुखी मन से आज भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता मिलकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंचे और उन्होंने, महामहिम ने उनको आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई होगी, यानी कि अब अरविंद केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अभी तक हम आपको बता दें, इस मामले में भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर थी। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक राष्ट्रपति को यह बात नहीं बताई थी, ना जाकर उनको ज्ञापन दिया था, लेकिन अब क्योंकि इस मामले पर अति हो चुकी है और दिल्ली की जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पर पहुंचे और उन्होंने जाकर जिस तरीके से महामहिम को अपनी और दिल्ली की जनता की व्यथा सुनाई है, उससे लगता है अब अरविंद केजरीवाल की सरकार चंद दिनों की मेहमान है। बहुत जल्दी केजरीवाल एंड कंपनी को सरकार में से निकाल कर बाहर फेंक दिया जाएगा और दोबारा अगर ये भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम सही तरीके से किया
तो अरविंद केजरीवाल दोबारा इस बात के लिए भूल जाए कि वो चुनाव में आएगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल का लोकसभा चुनाव की तरह सूपा साफ हो जाएगा। बहुत ही गंभीर मुद्दा है और अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जनता के इस गंभीर मुद्दे को महामहिम राष्ट्रपति तक पहुंचा दिया है। एक्शन का इंतजार है जो कि बहुत जल्दी होने की जिसमें संभावना व्यक्त की जा रही है। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।